अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसके 6 रूल्स हैं। पहला पहला हम रूल पढ़ते हैं। मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन विद द नेम ऑफ सब्सटीट्यूएंट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन का नेम आखिर में आएगा, पहले क्या आएगा, सब्सटीट्यूएंट का नेम आएगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी गई है, बेंजीन है, उसके साथ CH3 ग्रुप अटैच है। CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, और ये बेंजीन है तो बेंजीन। मिलाकर हम इसको कैसे पढ़ेंगे, मिथाइल बेंजीन। अगर इथाइल हो तो उसको बोलेंगे इथाइल बेंजीन। क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो बेंजीन। अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो नाइट्रो बेंजीन। अब आते हैं सेकेंड रूल की तरफ। सर्टेन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स हैव स्पेशल नेम। कुछ बेंजीन डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जिनका स्पेशल नेम होता है। अगर बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच हो तो इसको हम बोलते हैं फिनोल। अगर बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप अटैच है तो टालुइन बोलते हैं। अगर बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं एनिलीन। अब आगे है थर्ड रूल। द सेकेंड सब्सटीट्यूएंट गिव राइज टू 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट। मतलब पहले एक सब्सटीट्यूएंट है, अब अगर दूसरा सब्सटीट्यूएंट लगता है, यहाँ पे बताया गया द सेकेंड सब्सटीट्यूएंट गिव राइज टू 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट। इसको पहले समझने से पहले हम पोजीशन समझ लेते हैं बेंजीन की। जो फर्स्ट पोजीशन होती है बेंजीन की उसको बोलते हैं इप्सो पोजीशन, सेकेंड को बोलते हैं आर्दो पोजीशन, थर्ड को बोलते हैं मेटा पोजीशन, फोर्थ को बोलते हैं पैरा पोजीशन। फिर अगर हम इस तरह से आगे नहीं जाते, यहाँ से फिर ये क्या है, आर्दो, ये वाला क्या हो गया, मेटा पोजीशन इसकी। अब यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये 1 पोजीशन पे है, ठीक है, सेकेंड सब्सटीट्यूएंट, तो इसको बोलते हैं आर्दोजाइलिन। अगर ये मेटा पोजीशन जो कि क्या है, इसकी थर्ड पोजीशन बन रही है तो उसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, मेटाजाइलिन। फोर्थ पोजीशन को हम पैरा पोजीशन बोलते हैं तो इसको बोलते हैं पैराजाइलिन। फोर्थ रूल की तरफ आते हैं। इफ 2 or more सब्सटीट्यूएंट्स आर डिफरेंट देन फॉलो द प्रायोरिटी ऑर्डर। अब ऊपर हमने देखा था 2 सब्सटीट्यूएंट्स एक जैसे थे, लेकिन अगर बात हो रही है 2 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट हूं तो तब हमें फॉलो करना पड़ता है प्रायोरिटी ऑर्डर। ये वाला है प्रायोरिटी ऑर्डर। फर्स्ट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस कार्बोक्सिलिक एसिड को दी जाती है, फिर साइनाइड ग्रुप है, फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, OH है, Na2 है, OR है, R है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई हैं कि एक जगह पे Na2 ग्रुप अटैच है, दूसरी जगह पे CHO ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब हमने पढ़ा था यहाँ पे Na2 यहाँ पे है और CHO यहाँ पे है, मतलब एल्डिहाइड यहाँ पे ग्रुप मौजूद है, तो फर्स्ट पोजीशन एल्डिहाइड को मिलेगी, सेकंड Na2 ग्रुप को मिलेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं 2 अमाइनो बेंज एल्डिहाइड। इसी तरह से OH ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट पोजीशन पे होगा और OH ग्रुप सेकंड पे होगा, क्योंकि यहाँ पे ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि बेंजीन में हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप थर्ड पोजीशन पे मौजूद है, तो हम इसको बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब हम आते हैं उसके फिफ्थ रूल की तरफ। If 2 substituents are different and not present in priority order, then name alphabetically. अगर क्या है कि 2 सब्सटीट्यूएंट डिफरेंट भी हैं और प्रायोरिटी ऑर्डर में भी मौजूद नहीं है, तब आपने उनको अल्फ़ाबेटिकली नेम देना है। मतलब यहाँ पे बेंजीन के साथ आयोडीन अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, तो फिर हम क्या करेंगे, इनको अल्फ़ाबेटिकली नाम देंगे। देखते हैं हम, आयोडीन में I पहले आता है ABC में या C पहले आता है, तो C पहले आता है तो हम इसको, इसके 1 पोजीशन इसको मिलेगी। यहाँ पे है NO2 ग्रुप और फिर यहाँ पे ब्रोमीन है। अब इसमें से हमने देखना है कि किसको पहले मिलेगी, अल्फाबेटिकली हम इसको देखेंगे। यहाँ पे इस तरह से आगे ये सारे तरतीब दिए गए हैं। फिर है कि स्पेशल नेम यूज्ड एज अ पेरेंट नेम। जो स्पेशल नेम होता है पहले हमने पढ़ा था, मतलब बेंजीन के साथ OH ग्रुप था तो उसको फिनोल बोलते थे। अगर बेंजोइक एसिड है, मतलब ये वाला ग्रुप अटैच है, तो उसको बेंजोइक एसिड कहते थे।
ये इनके सामने एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 4 अमाइनो फिनोल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 4 अमाइनो फिनोल। ठीक है,